जम्मू में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने जम्मू एम्स का किया उद्घाटन। 750 बिस्तरों की क्षमता वाले एम्स का पीएम मोदी ने ही 2019 में रखी थी आधारशिला। पीएम मोदी ने 32,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की दी सौगात। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने मंच से ही स्थानीय लोगों से किया जनसंवाद। लोगों ने पीएम को विकास कार्यों की जानकारी दी। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर वर्षों तक परिवारवादी राजनीति का शिकार रहा। परिवारवादी सरकार विकास नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने कहा, पहली बार सरकार लोगों के दरवाजे पर आ रही है। हमने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने विकसित जम्मू कश्मीर का वादा किया। कहा, 70 साल के अधूरे सपने मोदी करेगा पूरा। मोदी की गारंटी गांव-गांव तक पहुंच रही है। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाया। चुनाव में बीजेपी को 370 दीजिए। एनडीए को 400 पार का आशीर्वाद दीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास। सीएम शिंदे ने कहा, ओबीसी या अन्य जातियों के आरक्षण को चोट नहीं पहुंचेगी। विधेयक पर चर्चा के दौरान बोले सीएम शिंदे, पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर हम कर रहे हैं काम। विधायक रईस शेख की चेतावनी, मुस्लिम आरक्षण नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगे। मुस्लिम समाज में 50 जातियां हैं पिछड़ी। मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत। 2 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा मानहानि का 2018 का मामला। 25,000 रुपए की सिक्योरिटी, 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर मिली जमानत। सुल्तानपुर कोर्ट के समक्ष पेश हुए राहुल गांधी। संदेश खाली पहुंचे बीजेपी के 2 नेता, सुवेंदु अधिकारी और शंकर घोष की पीड़ितों से मुलाकात। संदेश खाली में एनसीडब्ल्यू चीफ ने हालात का जायजा लिया। कहा, बहुत बुरा हाल है, राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने कहा, संदेश खाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पुलिस से भी है डर। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के संदेश खाली दौरे पर ममता को लेकर शशि पांजा ने सवाल उठाते हुए कहा, ममता की मंत्री शशि पांजा ने सवाल उठाते हुए कहा, डबल इंजन वाले राज्यों में क्यों नहीं जाती एनसीडब्ल्यू। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का बयान। कहा, ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा अटैक। कहा, ममता बनर्जी को टारगेट कर रही है बीजेपी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना से शुरू की जन विश्वास यात्रा। रोजाना कम से कम 3-4 जिलों का करेगी दौरा। जन विश्वास यात्रा की शुरुआत से पहले तेजस्वी ने अपने आवास पर पूजा की। 29 फरवरी तक का है यात्रा का शेड्यूल। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा को लेकर लालू प्रसाद ने जनता से की अपील, तेजस्वी के मनोबल को ऊंचा करें। नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी का हमला। कहा, पिछली बार भी उन्होंने पलटी मारी थी, तब वो खुद ही आए थे, हमने नहीं बुलाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा। पार्टी के साथ साथ एमएलसी पद भी छोड़ा। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीट का ऑफर दिया। अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा पत्र। सपा के ऑफर को कांग्रेस ने स्वीकार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। जयराम रमेश ने अखिलेश यादव के बयान को बताया पॉजिटिव। कहा, हम चाहते हैं कि इंडिया अलायंस और मजबूत हो। सपा चीफ अखिलेश यादव के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, सीट शेयरिंग की बात है तो सभी पक्ष अपना अपना फैसला ले रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडी गठबंधन की नहीं, कांग्रेस पार्टी की है। उसमें जुड़ना या ना जुड़ना गठबंधन कमजोर नहीं उससे होता। पाली पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला पहुंचे, विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। किसान संगठनों और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत के बाद भी सहमति नहीं बनी। किसानों ने 21 फरवरी की सुबह 11 बजे दिल्ली कूच का ऐलान किया। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सरकार से दिल्ली मार्च की अनुमति मांगी। कहा, सरकार बातचीत से समाधान नहीं निकालना चाहती। किसान नेताओं ने सोमवार की रात सरकार के प्रस्तावों को ठुकराया। किसान नेताओं ने कहा, सरकार के प्रस्ताव में कोई स्पष्टता नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। कहा, अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो आंदोलन ही नहीं होता। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, सरकार 23 फसलों पर एमएसपी का फॉर्मूला तय करे। मौजूदा प्रस्ताव से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। डल्लेवाल ने एमएसपी से सरकार पर बोझ पड़ने की दलील को गलत बताया। कहा, सरकार बाहर से 2.25 लाख करोड़ का जो वनस्पति तेल मंगवाती है, वही पैसा एमएसपी पर दे तो बात बन जाएगी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा आरोप। कहा, सरकार में मीटिंग करने आए मंत्रियों ने अंदर कुछ और बातें और वादे की, बाहर आकर कुछ और बोलते हैं। सरकार के प्रस्ताव पर बटे नजर आए किसान संगठन। भारतीय किसान यूनियन प्रमुख भूपिंदर सिंह मान ने सरकार के प्रस्ताव को किसान के हित में बताया। भारतीय किसान यूनियन नेता सरकार के प्रस्ताव की तारीफ करते हुए कहते नजर आए,
नजर आए। वर्चस्व की लड़ाई के चलते किसानों के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने एमएसपी वाली फसलों में ऑयल सीड्स और बाजरा को शामिल करने की मांग की। कहा, मौजूदा प्रस्ताव से पंजाब को फायदा, हरियाणा को नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी से मुलाकात की। पीएम ने किसानों के मुद्दे के जल्द समाधान को लेकर आश्वासन दिया। एमएसपी को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा, सरकार झूठ बोल रही है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देना बजट में संभव नहीं। सांसद विक्रमजीत सहनी ने सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा। सोशल मीडिया पर सिख समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती। किसानों का कल से दिल्ली कूच का ऐलान। दिल्ली में नवे रायसीना डायलॉग्स के लिए विदेशी अतिथियों का पहुंचना शुरू। लात्विया गणराज्य के विदेश मंत्री पहुंचे दिल्ली। स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम दिल्ली पहुंचे। रायसीना डायलॉग्स में होंगे शामिल। विशाखापत्तनम में नौसेना का मिसाइल मिलन 2024 एक्सरसाइज। 9 दिवसीय एक्सरसाइज में 50 से ज्यादा देश ले रहे हैं हिस्सा। नौसेना के फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया हैरत अंगेज करतब। पैराट्रूपर्स ने भी दिखाया अद्भुत कारनामा। दिल्ली में रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के प्रमुख डेविड प्रॉक्टर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आए। फ्रांस के संसदीय डेलीगेशन ने की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात। भारत और फ्रांस के बीच सांसदीय आदान प्रदान पर बातचीत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में आए मेहमानों को डिनर दिया। सीएम आवास में मेहमानों की मेजबानी हुई। दक्षिण पश्चिमी कमान के डॉट गनर्स ने की सालाना प्रैक्टिस। फील्ड फायरिंग कर युद्ध की तैयारियों का अभ्यास। जम्मू कश्मीर में रामबन की महू घाटी में स्नोफॉल, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की मौत। स्कीइंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स की मस्ती। लद्दाख के द्रास में ताज़ा बर्फबारी, पहाड़, सड़क, मकान और पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी से द्रास के स्थानीय लोग काफ़ी खुश। कारोबारियों और सैलानियों के चेहरों पर खुशी। कारोबारियों के ज़्यादा सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के ऊपर इलाके केलांग में भारी बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी। सड़क, गाड़ियों और मकानों पर बर्फ की मोटी परत नजर आई। लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में मौसम का मिजाज बदला, बर्फबारी के साथ हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में बीती रात मौसम का मिजाज बदला, कई इलाकों में बारिश हुई। फिरोजाबाद पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तारी। गिरफ्तार आरोपियों में पुलिस के 2 जवान भी शामिल। अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर्स को बिठाने का आरोप। परीक्षार्थियों से 2 से 5 लाख रुपए लेने का भी आरोप। यूपी के गाजीपुर से भी 8 लोग गिरफ्तार। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर परीक्षा को प्रभावित करने का आरोप। यूपी में सिपाही परीक्षा पेपर लीक की जांच होगी। यूपी भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा की अगुवाई में इंटरनल कमेटी का गठन। हैदराबाद में इंजीनियर जगह ज्योति को 84,000 रिश्वत लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। बाद में उनके आवास से 65 लाख कैश और 4 किलो सोना भी बरामद। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की उड़ान को हवा में लगे झटके। तूफान के चलते हिचकोले से खौफ में आए यात्री। बाद में श्रीनगर में विमान की हुई सफल लैंडिंग। राजस्थान में बीती रात सिकंदरा टोल प्लाजा के पास गौ तस्करों का उत्पात। पुलिस ने गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा। गौ तस्करों ने टोल पर कई गाड़ियों को रौंदा। पुलिस ने 2 तस्करों को डिटेन किया। फायरिंग में एक गौ तस्कर को लगी गोली। नागपुर में एक युवक को 10-12 लड़कों ने बुरी तरह से पीटा। एक राजनीतिक संगठन से जुड़े शख्स के जन्मदिन का फाड़ा था पोस्टर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के पालनपुर कृषि उपज बाजार समिति में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। 3 दुकानें जलकर हुई खाक। तेलंगाना के रंगारेड्डी में स्कैन एनर्जी कंपनी में विस्फोट। हादसे में 3 लोग घायल। अयोध्या में अभी भी उमड़ रही है भीड़। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। अयोध्या पहुंचने पर सीएम धामी ने कहा, रामलला अपने स्थान पर फिर से 500 वर्ष के बाद विराजे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। संबलपुर से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी। रूसी सेना को पूर्वी यूक्रेन के अवदीविका शहर पर कब्जे की खबर। 9 महीने तक चली लड़ाई के बाद रूसी सेना को मिली कामयाबी। रूसी सेना का दावा, अवदीविका के कोक प्लांट में मौजूद यूक्रेनी सैनिक पीछे हटे। रूसी मीडिया ने सैनिकों के एक्शन का वीडियो जारी किया। इजराइल का दक्षिणी लेबनान के सिडान पर 2 जबरदस्त हमला। 14 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को किया टारगेट। कई गाड़ियां भी हुई जलकर खाक। गाजा के दीर अल बालहा पर इजराइल का बड़ा हमला। बड़ी संख्या में महिला और बच्चे बने निशाना।
गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 24 घंटे में 127 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। गाजा पट्टी पर इजरायली हमले में अब तक 29,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। गाजा के खान यूनिस में 3 इजरायली बंधकों का वीडियो सामने आया। 7 अक्टूबर को अपहरण के बाद का वीडियो होने का दावा। एक महिला और उसके 2 बच्चों को ले जाते दिखे हमास के आतंकी, तीनों को कंबल में लपेट कर ले जाया जा रहा था। खान यूनिस के एक CCTV में कैद हुई अपहरण की तस्वीर, इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। गाजा के खान यूनिस में IDF का जमीनी एक्शन तेज, इजरायली सैनिकों ने हमास के ठिकानों पर किया हमला। इजरायली सेना का दावा, रेड के दौरान हमास के लड़ाकों से हुआ एनकाउंटर, इमारतों में की जा रही है तलाशी। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की पार्टी का दावा, चुनाव जीते निर्दलीय उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। पेरिस के आईफिल टावर से वापस लौटे सैलानी, कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से टावर था बंद। कर्मचारी यूनियन ने पोस्टर लगाकर सैलानियों को दी हड़ताल की जानकारी, परेशानी के लिए खेद व्यक्त किया। पूर्वी अफगानिस्तान में नूरिस्तान प्रांत के एक गांव में भयंकर लैंडस्लाइड, 5 लोगों की मौत। गांव के 2 दर्जन से भी ज्यादा मकान मिट्टी और चट्टान में दबकर तबाह हुए, करीब 25 लोग अभी तक लापता। तेज बारिश और बर्फबारी की वजह से पहाड़ पर हुई लैंडस्लाइड, राहत कर्मी मलबे को हटाने में जुटे। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में भारी बारिश और तेज हवा से बड़ी परेशानी, ज्यादातर इलाकों में पानी भरा। सिंगापुर में एयर शो के दौरान दिखा भारतीय वायुसेना के सारंग कदम, आसमान में दिखाए हैरत अंगेज करतब। एयर शो में चीन का विशालकाय पैसेंजर जेट C919 भी आएगा सामने, रिहर्सल फ्लाइट में भरी उड़ान। नहीं रहे TV एक्टर ऋतुराज सिंह, 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुई मौत।